वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दांसमपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे भवानी शङ्करौ वन्दे सिद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्ता रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी वन्दे लङ्कावयं
राम कथा हो इससे पहले राम नाम संकीर्तन बड़े ही भाव से, बड़े ही अनुराग से राधे
चौपाई कथा का आधार बन रही है। एक बार राजा दशरथ के मन में यह गलानी हुई कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। रामचरितमानस में जहां जहां भी एक बार शब्द आया है, कुछ नई घटना की शुरुआत हुई है, कुछ नया प्रसंग वहां से शुरू हुआ है। एक बार शब्द कितने बार आया इसकी गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक बार शब्द क्यों आया इस पर हमें विचार करना चाहिए। रामचरितमानस की चौपाइयों में जो शब्दावली है, दोहों सोठों में जो शब्दावली है, उस शब्दावली के आधार पर हमें अर्थ करने चाहिए, क्योंकि शब्दावली के आधार पर ही तुलसीदास जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ विशेष संकेत देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग उस शब्दावली का ध्यान न देके साधारण अर्थ के आधार पर आगे बढ़ जाते हैं, और वो बात हमारी पकड़ में नहीं आती जो तुलसीदास जी हम लोगों को बताना चाहते हैं। इसमें एक बार भूपति मनमाही लिखा है, इसमें दशरथ कहाँ लिखा है जो हम दशरथ का अर्थ कर रहे हैं? क्या तुलसीदास जी दशरथ शब्द नहीं लिख सकते थे क्या? जब भूपति का अर्थ हम लोग दशरथ ही कर रहे हैं, तो तुलसीदास जी को दशरथ लिखने में क्या परेशानी थी? इससे लिख सकते थे, लेकिन भूपति लिखा है, इसका मतलब कोई ना कोई कारण है, समझना चाहिए हम लोगों को। उस समय कैसी परिस्थिति थी जिस अवसर पर भूपति के मन में यह गलानी हुई? कैसा माहौल था? उस समय क्या चल रहा था? तो उस समय रावण का आतंक चरम सीमा पे था, चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। रावण के डर से सभी लोग डरे हुए थे। रावण का सामना करने में कोई सक्षम नहीं था। रावण के द्वारा फैलाए हुए आतंक का शमन करने में पृथ्वी के ऊपर कोई सक्षम नहीं है जो रावण को उसके ही भाषा में जवाब दे। तब भूपति के मन में प्रजा का दुख देख करके और इससे आगे बढ़े तो गलानी पृथ्वी को हुई है। तो रावण के द्वारा आतंक फैलाया गया, धर्म की हानि हो रही है, साधु संतों को सताया जा रहा है, भक्तों को सताया जा रहा है।
अतिशय देखी धर्मों की गलानी, परमो सभी ते धराय को धरती को गलानी हुई। धिक्कार है हमें, हमारे ऊपर इतना अन्याय हो रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। गलानी से पृथ्वी माता भर गई और गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गए। सुर मुनि गंधर्व बालिका सभा गए, ब्रंज के लोग सभी लोग ब्रह्मा के सहित शंकर जी के पास गए। शंकर जी के कहे अनुसार सबने प्रार्थना करी भगवान की। सब लोग जानते हैं प्रसंग को। हम तो यह कहना बता रहे कि इस प्रसंग को आज तक सही समझने का किसी ने प्रयास नहीं किया। सबने कहा दशरथ के मन में गलानी हुई कि कोई पुत्र नहीं है। पुत्र कहाँ लिखा भैया? शुद्ध लिखा है। एक वो दशरथ कहाँ लिखा है? भूपति लिखा है। भूपति का मतलब है भू माने पृथ्वी, पति माने स्वामी, अर्थात पृथ्वी के स्वामी, अर्थात पृथ्वी जिनके अंडर में है। किनके अंडर में पृथ्वी होती है? राजा के अंडर में राजा भूपति होते हैं, राजा महीप होते हैं, ये उनके नाम पर्यायवाची है। तो राजा दशरथ के मन में गलानी हुई। क्यों हुई? कि जब पृथ्वी को गलानी हुई धर्म के बारे में, तब भूपति को, जब भूमि को गलानी हुई तो भूमि के जो पति है उनको गलानी होना स्वाभाविक है। ये अर्थ है। ये अर्थ नहीं है कि उनके कोई संतान नहीं थी और वो स्वर्ग में गए, फिर सिंहासन धुलाए, इंद्र की सिंहासन में बैठ गए और फिर जब वापस आने लगे तो उनके सिंहासन को धोया जाता था। यह नित्य बार बार जब भी दशरथ जाते थे तब उनके सिंहासन को धोया जाता था। एक बार दशरथ जी किसी कारणवश द्वारा फिर पहुंचे तो सिंहासन, इंद्र के अनुचर सिंहासन धो रहे थे। जिस सभा में राजा दशरथ इंद्र के साथ में बैठे हुए थे, उस वहां साफ सफाई हो रही थी। दशरथ ने कौतूहल बस पूछा, अभी अभी हम यहाँ से गए थे, ऐसा यहाँ क्या हो गया कि इसको सफाई करने की आवश्यकता पड़ी, सिंहासन धोने की आवश्यकता पड़ी? वो अनुचर राजा दशरथ को नहीं जानते थे। उन्होंने बताया, महाराज अयोध्या के राजा दशरथ अभी आए थे, वो निपुत्री हैं, सिंहासन पर बैठने से सिंहासन अपवित्र हो गया, इसलिए इसको साफ किया जा रहा है, धोया जा रहा है। दशरथ को बड़ी गलानी हुई। वंदनीय है यह अर्थ, किसी न किसी ग्रंथ में होगा, लेकिन हमें रामचरितमानस की कथा रामचरितमानस के अंतर्गत ही समझना चाहिए, समझना चाहिए। तो मानस में तो यह कथा नहीं है, तो हम लोग इसी के अनुसार इस अर्थ को समझेंगे। सुत लिखा है, पुत्र नहीं लिखा है। कौन से सुत की बात है? किसके मन में गलानी हुई? भूपति, मतलब पृथ्वी के जो मालिक हैं, पृथ्वी के जो स्वामी हैं, पृथ्वी पे जितने लोग रहते हैं उनकी रक्षा का भार पृथ्वी के स्वामी का होता है, अर्थात राजा का होता है। और राजा बेबस हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्हें गलानी हो गई। एक बार भूपति क्यों गलानी हुई? धिक्कार है हमें राजा होना। हम प्रजा का दुख दूर नहीं कर पा रहे, प्रजा दुखी है, रावण के आतंक से सभी परेशान हैं, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। सिद्धांत है, जासुराज प्रिय प्रजा दुखी। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरकगामी होता है, ऐसा वेदों में लिखा है, ऐसा नियम है। राजा दशरथ गलानी से भर गए। धिक्कार है हमें राजा होना।
भूपति काय के भूपति, तुलसीदास जी भूपति लिख रहे हैं, इसका मतलब पृथ्वी पे जो कुछ हो रहा है उसका उत्तरदायित्व भूपति को है, अर्थात राजा को है। उन्हें कुछ करना चाहिए लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए उन्हें गलानी हुई और गलानी हुई और याद आई, काय की याद आई, मोरे सुत नहीं है भैया, ये रामायण है, ये रामचरितमानस है, जिसमें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का सार छिपा हुआ है, रस है। तो इतना साधारण थोड़ी होगा इसका, एक एक शब्द पे असंख्य अर्थ छिपे हुए हैं। तुलसीदास जी संकेत दे देते हैं, वो संकेत को पकड़ना चाहिए। सुत लिखा है, पुत्र कहाँ लिखा है, दशरथ कहाँ लिखा है, भूपति लिखा है। तब दशरथ को चौथे पन में गलानी हुई, अगर हमारे सुत होते तो इस समस्या का समाधान करते। सुत कौन, मानव शत्रुपा ने तेई सज्जा व तपस्या करी, और इसके बाद विष्णु भगवान ने आकर दर्शन दिए और कहा परम गुरु है, वर मांगो वर मांगो वर मांगो। क्या चाहते हो राजन, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं। हे मन शत्रुपा, आपने हमारी बड़ी तपस्या की है, आप वरदान मांगो, क्या चाहते हो। भगवान के ऐसी बातों को सुनकर राजा दशरथ ने कहा, चाहो तुम्हारी समान सुते, प्रभु संग हम आप जैसा सुत चाहते हैं। सुत माने भगवान जो सुत बन के आने वाले थे, वो संकेत तुलसीदास दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा था, आप सरस कहाँ खोजहूँ जाई, न पिता तनय हो मैं आई। हे राजन, हमारे समान कोई है ही नहीं, हम और हमारे समान कोई नहीं है, इसलिए हम ही बनेंगे हम और हम ही बनेंगे समान। कितने पुत्र मांगे, एक नहीं 4 मांगे, इसी में छिपा हुआ है। गौर करेंगे, खोज करेंगे तो इसमें कितने वरदान मांगे, कितने पुत्र मांगे, 4। अगर 4 ना मांगे होते तो 4 कैसे आते, इतना अंधेरे क्या। हम किसी को एक को न मानते हैं 20 आ जाएं, फिर बात तो आएंगे नहीं, वो आएंगे तो हमसे कहा भैया हमने एक को बुलाया, तुम चूल झाड़ निमंत्रण नहीं है। इतना अंधेर कैसे हो सकता है, एक मांगा होता तो एक ही आते, 4 कैसे आए, इसमें 4 की गुंजाइश है। चाहो तुम ही तुम वो तुम ही समान सुते। तो राम के समान भरत, लक्ष्मण के समान शत्रुघ्न, ये हैं 4 आपस में एक दूसरे के समान। भरत राम हो की अनुहारी, सहसा लखन सकई नर नारी। भरत राम की अनुहारी, सहसा लखन सकई नर नारी। और लखन शत्रु सूदन एक रूपा, न किस खिते सबो भांति रूपा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक जैसे, एक समान, और भरत और राम एक जैसे ये हैं। चाहूँ तो मतलब 4 मांगे तो कहेंगे तत्काल, जब उनके मन में एक भाव आया कि धिक्कार है हमें राजा होना, पृथ्वी पे इतना अत्याचार है और पूरी पृथ्वी पर राजा दशरथ का शासन है। कहाँ लिखा है, रामराज वर्णन में चौपाई है, उसका हम लोग आश्रय लें, क्योंकि जो राम का राज है वही दशरथ का राज था। कहाँ तक शासन
राजा दशरथ का राज्य है। वो पूरी पृथ्वी पर रावण का उस समय आतंक है। राजा दशरथ कुछ नहीं कर पा रहे। तब उन्हें याद आई काहे की कोई लड़का नहीं भैया, बेसुत जो भगवान हमारे यहाँ सुत बन के आए थे। भगवान ने कहा था तुमने हमारे लिए राज सुख छोड़ा, हमारी तपस्या करी, अब तो अभी तुम्हारी उम्र है, अभी तुम्हारे जीवन के दिन शेष हैं, इतने जितने दिन बचे हैं इतने दिन तुम स्वर्ग का राज करो, ताहाँ कर भोग विशाल, ए तात गए कछु काल पुन, और फिर हो अवध भुआल, फिर तुम अयोध्या के राजा हो गए। कब? कुछ समय बाद। समय का लिखा, काल लिखा है, मतलब काल होगा मैंने तुम्हारी मृत्यु होगी। तात गए कछु काल पुन मैंने कुछ समय बाद नहीं, गलत अर्थ है। कुछ समय बाद फिर तुम काल कल्पित हो जाओगे, अर्थात तुम्हारी मृत्यु होगी, तब तुम दशरथ बनोगे, तब मैं हो तुम्हारे सुत, तब हम तुम्हारे सुत बनेंगे। राजा दशरथ को उन्हीं सुतों की याद आई। अभी तक के इतिहास का संभवतः यह पहला अर्थ है। किसी से हमने यह अर्थ नहीं सुना, किसी ने कहा भी हो, आप अन्यथा न लें, हमारे सुनने में ऐसा अर्थ नहीं आया। किसी ने, सभी ने कहा लड़की नहीं भाई तो निपुत्री थे तो सिंहासन धुलवाओ, ऐसे अर्थ वंदनीय अर्थ है, कहीं ना कहीं लिखे होंगे। लेकिन रामचरितमानस की कथा रामचरितमानस से ही प्रमाणित होना चाहिए। मानस की कथा मानस में ही होना चाहिए, मानस में ही उसका समाधान होना चाहिए। तो सुत कौन? जो सुत बन के आने वाले थे। तब मैं हो तुम्हारे सुत, तब हम तुम्हारे सुत होंगे जब तुम राजा दशरथ बनेंगे। दशरथ ने कहा हम दशरथ तो बन गए मनु से, लेकिन सुत अभी तक नहीं आए। अगर वे सुत आते तो रावण का आतंक खत्म होता, रावण इत्यादि राक्षसों का संहार करते और प्रजा को सुखी करते, पृथ्वी का भार हरण करते, साधु संतों का दुख दूर होता। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, धिक्कार है हमें राजा होना। तो एक बार दुख तो बहुत बार हुआ, लेकिन कोई ऐसी घटना होती है जो हमेशा याद रखी जाती है। बाजार तो हम लोग रोज जाते हैं, ट्रेन में हम लोग रोज सफर करते हैं, लेकिन कब जिस दिन हमारी जेब कट जाती है वो याद हम रखते हैं कि भैया एक बार हम वहाँ गए थे जब ये घटना घटी। तो किसी घटना विशेष की घटित होने के बाद तुलसीदास जी एक बार लिखते हैं मानस में। तो एक बार उन्हें बहुत गलानी हुई, अरे राम राम, बेकार है हमें राजा होना, धिक्कार है हमें इतनी पृथ्वी का हम स्वामी होने के बाद भी पृथ्वी पे जो अत्याचार हो रहा है, हमारी प्रजा दुखी है, उसका दुख दूर नहीं कर पा रहे। इसलिए और इस दुख को कौन दूर कर सकता है? जो सुत बन के आने वाले थे परमात्मा, वे इस दुख का, केवल परमात्मा इस दुख का स्मरण कर सकते हैं। इसलिए उन्हें गलानी हुई। काय गलानी? धर्म की गलानी। क्यों हुई? क्योंकि जब पृथ्वी को गलानी हुई तो पृथ्वी पति को गलानी होना स्वाभाविक है। इसको ऐसा समझ लें, कोई किराएदार हो और उसके घर में आग लग जाए, घर उसका नहीं है लेकिन चूंकि फिलहाल वो रह रहा है तो बुरा लगेगा, प्रयास करेगा आग बुझाने का, लेकिन जिसका मकानी हो उसको कितना दुख होगा, उस पर क्या बीत रही होगी। तो जब पृथ्वी को गलानी है हुई तो पृथ्वी पति को गलाने होना स्वाभाविक है, सिद्धांत करते हैं, ऐसा समझे। तो कहाँ गए? गुरु गए तुरंत गयो महिपाला। देखो फिर दशरथ ने लिखा, वो हम लोग बार दशरथ जी कर रहे। दशरथ जी तुरंत अपने गुरु जी के पास गए। वो हम लोग बड़े छुटीले अंदाज में कहते हैं, आज अगर संतान ना हो तो हम लोग कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, चेकिंग कराते हैं। अरे भैया जो अर्थ नहीं है भैया, लोग ग्रस्त कर रहे हैं रामचरितमानस का, ऐसा नहीं भैया। भूपति के मन में गलानी हुई, फिर कौन गए? दशरथ नहीं, गुरु ग्रह तुरंत गए महिपाला, तुरंत ही गए। जब गलानी हुई तभी, जब मन में भगवान का भाव आया तो भगवान
के बारे में अधिक जानकारी किसको होती है? गुरु जी को। क्योंकि हम लोग गुरु बनाते इसलिए हैं ताकि चेले को गुरु जी भगवान से जोड़ दें, भगवान के बारे में बता सके, इसलिए गुरु के पास जाते हैं। तो दशरथ जी को गलानी हुई कि भगवान अभी तक जो सुत बन के आने वाले थे अभी तक नहीं आए, कितना समय और है? तो गुरु जी के पास गए। पूरी मही का पालन करने वाले, ये अर्थ है, दशरथ नहीं है तो दशरथ ही, लेकिन तुलसीदास ने महिपाल कहा लिखा? मही का पालन करने वाले ये उनके उत्तरदायित्व है, लेकिन कोई पालन नहीं कर पा रहे, कोई धर्म का पालन नहीं कर पा रहे, कोई प्रजा का पालन नहीं कर पा रहे। तो कहाँ गए? गुरु जी किया। काय के लिए गए? पुत्र कब तक होंगे? नहीं, भगवान कब तक आएंगे? क्योंकि गुरु जी भगवान के बारे में ज्यादा जानते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, हरे का के लागू पाए, बलहारी गुरु आपो की, गोविंद दियो बताए। सभी जानते हैं। गोविंद के बारे में कौन जानते हैं? गुरु जी। इसलिए कहाँ गए? गुरु ग्रह तुरंत गयो पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। चरण स्पर्श किया, चरण वंदना की और गुरु जी से प्रार्थना की, करो विनय विशाल विनय करी। लो, अरे भैया शब्दावली पे ध्यान दिया करो। विनय विशाल होती क्या? विनय करी, काय के लिए करी? विशाला। साल माने होता है व्यापना। ये चीज हमें साल रही है, खटक रही है, अखर रही है, व्याप्त रही है या दुख दे रही है। जो विशेष दुख है जो उन्हें साल रहा है, उसकी वजह, उसके निवारण के लिए उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना करी। चरण लाग कर विशाला। जो दुख विशेष रूप से साल रहा है, क्योंकि विनय विशाल नहीं होती। शब्दावली पे ध्यान दिया करो। ये रामचरितमानस है भैया, ठीक है। तो चरण लाग कर विनय विशाला, चरणों में रख के दशरथ जी ने विनती की, महाराज जो हमें दुख साल रहा है, जो हमारे मन में दुख है। वशिष्ठ जी ने पूछा, महाराज क्या दुख है आपको? चक्रवर्ती सम्राट हैं, क्या दुख है? बोले बस यही तो दुख है, चक्रवर्ती सम्राट है इसलिए दुख है। क्या? पूरी पृथ्वी पर रावण के द्वारा आतंक मचाया जा रहा है, हाहाकार मची हुई है, हमारी प्रजा को सताया जा रहा है, प्रजा दुखी है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो आप बताओ, भगवान ने जो हमसे कहा था कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आएंगे, हम दशरथ बन गए, लेकिन वो पुत्र बन के, सुत बन के अभी तक नहीं आए, कब आएंगे? आप देख के बताओ। गुरु जी ने पंचांग देखा, चौघड़िया देखी, मुहूर्त पर विचार किया और कहा, धराओ धीरे, अभी समय नहीं आया, धीरे धारण करो, अधीर मत हो। दशरथ ने कहा, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम मर जाएंगे, धिक्कार है हमें, हमें जीने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, धीरज धारण करो, भयभीत मत हो, इतने जल्दी हताश मत हो। धराओ धीरे, धीरज धारण करो। चार सुत होंगे, बोलो। चार नहीं मांगे हो तो चार क्यों कहते गुरु जी? दशरथ जी ने, मनु ने चार मांगे, गुरु जी ने चार ही पुत्रों सुतों की बात बताई। और जब दशरथ से विश्वामित्र मांगने आए राम लक्ष्मण को, तब दशरथ ने भी कही कि हमारे चार पुत्र हमें चौथे पने मिले। तो इसका मतलब तीन तीन चार चार जगह से यह प्रमाणित हो गया कि उन्होंने चार पुत्र ही मांगे थे। अगर चार ना मांगे होते तो वशिष्ठ जी चार की बात क्यों कहते? अगर चार उन्हें प्राप्त ना हुए होते
तो विश्वामित्र से राजा दशरथ क्यों कहते, चौथे पण पाए सोते चारी। चौथे पण में हमने 4 सुत पाए, पुत्र लिखा, दो कहीं पुत्र लिखा, इस शब्दावली पकड़ा करो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी शब्दावली के आधार पर संकेत देते हैं कि ये कथा कहाँ जुड़ेगी। हम तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन रघुनंदन लिखते हैं तुलसीदास जी तो भी हम राम ही अर्थ कर रहे हैं, रघुराई लिखे तो भी हम अर्थ राम ही करते हैं। रघुनंदन लिखने का अर्थ अलग, रघुराई अर्थ का अर्थ अलग। सुत माने साधनाथ पुत्री होता है, लेकिन बार बार सुत ही लिख रहे हैं। चौथे पनो पायो सुत चारी, दशरथ सुत ही कह रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने सुत ही मांगे थे। वशिष्ठ जी भी सुत ही के बारे में समझा रहे, थर वो धीरे अरे हुए सुत चारी, थर वो धीरे। हे राजन अधीर मत हो, अभी समय नहीं आया है। समय आने पर वो तुम्हारे यहाँ परमात्मा 4 रूप में अवतार लेंगे। उन्होंने कहा था भगवान झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा त्रिवाचार आए थे, पूर्व में अरे अभिलाष तुम्हारा, सत्य 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 हमारा। भगवान ने त्रिवाचारा की बात कही थी कि सत्य सत्य पण सत्य हमारा, पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, तुम्हारी अभिलाषा को हम अवश्य पूरा करेंगे। अतः तुम्हारे यहाँ सुत बन के आएंगे, 4 रूप में आएंगे। तो वशिष्ठ जी कह रहे, हे राजन अधीर मत हो, धीरज धारण करो, परमात्मा शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ 4 रूप में अवतार लेंगे। और क्या करेंगे, धरो धीरे हुए सुत चारी, तुम्हारे यहाँ 4 सुत होंगे। गुरु दशरथ जी ने कहा, हम जो समझ रहे गुरु जी समझ भी रहे कि नहीं समझ रहे, हम लोग ऐसा अर्थ कहते हैं, तुम्हारे मन 4 पन अभी तक कोई पुत्र नहीं हुए, अब 4 पुत्र होंगे, एक भी पन तुम्हारा खाली नहीं रहेगा। अरे भैया ऐसा बात नहीं करना, भैया ऐसा बात छोड़ दिए, मजाक वाली जो अर्थ है क्या ये कि चौथे पन में तुम्हें दुख हुआ तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, 4 कोई भी पन तुम्हें 4 पुत्र होंगे, कोई पन खाली नहीं होगा। ऐसा बात नहीं भैया, 4 रूपों में परमात्मा ने कश्यप अदिति महातपना वहां भी कहा था, तिनके ग्रह अवतरियो जाई, रघुकुल तिलक सुचारो भाई। 4 रूप में परमात्मा को आना है। जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फल 4, अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 फल होते हैं। दशरथ को भगवान ने 4 फल के रूप में, सुत के रूप में 4 फल आ गए हैं। धरो धीरे होए सुत चारी, 4 होंगे। दशरथ जी ने कहा हमारे खानदान में तो 4 का 60,000 तक हुए हैं। राजा सगर के 60,000 सुत थे। वशिष्ठ जी ने कहा अरे भैया 4 जो होंगे गिनती नहीं, हम बता रहे कौन होंगे, क्योंकि 4 क्या बहुत लोगों के बार बहुत ज्यादा सुत हैं, लेकिन वे वो त्रिभुवन विदित हैं। त्रिभुवन विदित रावण कुंभकर्ण भी त्रिभुवन विदित हैं, हिरण्याक्ष भी त्रिभुवन, कौन नहीं जानता त्रिभुवन विदित हैं। वशिष्ठ जी ने कहा त्रिभुवन विदित तो हैं, लेकिन भगत भय हारी नहीं है। वे भक्तों को दुख देने वाले हैं, सुख देने वाले नहीं हैं। भक्तों को हरने वाले नहीं, बल्कि भक्तों को दुख करने और दुखी करने वाले हैं। लेकिन हे राजन तुम्हारे यहाँ 4 सुत होंगे, भगवान 4 रूप में आएंगे, लेकिन धरो धीरे
चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी क्यों कह रहे? इसलिए कि त्रिभुवन में विदित है कौन किसको दुख दे रहा है। रावण त्रिभुवन जानता है, रावण भक्तों को दुख दे रहा है, त्रिभुवन में विदित है। लेकिन यह बाद में तुम्हारे यहाँ जो सुत होंगे वे त्रिभुवन में विदित हो जाएंगे कि वे भक्तों को सुख देने वाले परमात्मा आए हैं, सब जान जाएंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भक्तों के भय को दूर करने वाले त्रिभुवन में विदित परमात्मा शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ सुत बन के आने वाले हैं। राजन धीरज धारण करो, ये अर्थ है इसका। ये नहीं था कि चार लड़का नहीं भय तो निपुत्र ही है ना, तो क्रियाकर्म कौन करेगा, गंगा फूल कौन ले जाएगा, पिंडदान को। अरे भैया ऐसी कथा थोड़ी है, ये रामचरितमानस है, विलक्षण ग्रंथ है। सुत माने जो सुत बन के परमात्मा आने वाले हैं, उन सुत वो सुत अभी तक नहीं आए। चौथे पन में भूपति माने पृथ्वी का पालन करने वाले, पूरी पृथ्वी पर जो भी जनता रहती है सबका पालन करने का उत्तरदायित्व जिनके ऊपर है, उन राजा के मन में, उन राजा दशरथ के मन में, उन भूपति के मन में ये गलानी हुई, धिक्कार है हमें राजा होना। हम धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए नृपति जो नीक न जाना, ये ना प्रजा प्रिय प्राण समान। ये नियम है। उस राजा के बारे में सोचो जो प्रजा को सुखी नहीं कर पा रहा हो, प्रजा को प्राणों की तरह ना चाहता हो। इसलिए दशरथ भूपति के मन में गलानी हुई और गलानी के निमित्त के लिए अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने समाधान दिया और दशरथ ने धीरज धारण करी। उस घड़ी के इंतजार में परमात्मा की आराधना में लग गए। परमात्मा अवश्य आएंगे, भक्तों का दुख दूर करने के लिए अवश्य आएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा था पूरे बाहु में अभिलाष तुम्हारा, पूरे बाहु में अभिलाष तुम्हारा, भाइयों के लिए और हमारा ये चौथा 4 बार तिवा चाहर के नाम हम आपके यहाँ सुध बन के आएंगे 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 आएंगे। ठीक है भैया, ये अर्थ है। तो यह था प्रसंग हमारा। एक बार भूपति मनमाही भई गलानी, मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह तुरंत गए महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। तब दशरथ जी को गुरु जी ने कहा धरो धीरे होए सोच चाई, तेरे मन विदित भगत त्रिभुवन में विदित। अगर रावण भक्तों को दुख देने वाला फेमस है, जारी है, सब जानते हैं रावण को कि ये भक्तों को सताने वाला है, तो त्रिभुवन में यह भी विदित हो जाएगा कि भक्तों को सुख देने वाले परमात्मा दशरथ के यहाँ आ चुके हैं। दशरथ के यहाँ अवतार ले लिया, भक्तों के भय को दूर करने वाले परमात्मा दशरथ के यहाँ आ चुके हैं पुत्र के रूप में। ये त्रिभुवन में विदित हो जाएगा, चिंता
चिंता नहीं करो राजन, जाओ परमात्मा के जन्म का इंतजार करो, परमात्मा के कहे अनुसार उनकी बात में विश्वास करो। परमात्मा अवश्य इस समस्या का समाधान करेंगे, भक्तों की रक्षा करेंगे, प्रजा की रक्षा करेंगे, पृथ्वी का भार हरण करेंगे। कितने बार मानस में एक बार आया। अरे भैया तो ये कोई विद्वत्ता है क्या, बताओ? ये तो लिखा हुआ है, कोई गिनती कर ले, काउंटिंग कर ले, कितने बार आया। अरे क्यों आया भैया, ये समझना है कितने बार राम शब्द आया, ये नहीं गिनती करना। राम मतलब क्या, ये गिनती करना है। कितने बार एक बार शब्द आया, ये गिनती नहीं करना। क्या करो गिनती कर, तो लिखा ही हुआ है, वो तो लिखा ही हुआ है, उसकी क्या गिनना। लेकिन जहाँ जहाँ एक बार शब्द आया उसका मतलब क्या है, उसका आशा समझना है। ये कथा है, ये तुलसीदास जी का भाषा विन्यास है, शब्दावली का करिश्मा है। जहाँ शब्द तुलसीदास ने लिखा है उसका साधारण अर्थ तो जो है ही, लेकिन उसका कुछ विशेष अर्थ भी होता है, तभी उनने उस शब्द को वहां रखा है। इसलिए शब्दों के आधार पर हमें अर्थ समझने की कोशिश करना चाहिए। इस दास के मन में परमात्मा की कृपा से जो भाव आए वो भाव दास के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान को कोई नहीं जान सकता, भगवान की कथाओं को कोई नहीं समझ सकता। परमात्मा जिसको जैसी प्रेरणा देता है, बस जितनी प्रेरणा देता है वो उतने ही समझ सकता है, उतने ही समझा सकता है, उतना ही कह सकता है, उतना ही सुन सकता है। हम लोग सब यंत्रवत हैं, माध्यम है परमात्मा ही। परमात्मा की कथा सुन रहे हैं, परमात्मा ही कथा कहने वाले हैं, परमात्मा ही सुनने वाले हैं। इस प्रसंग को हम लोग यही नमन करें। राजा दशरथ की बात है, लेकिन जैसे राजा दशरथ के मन में गलानी हुई, ऐसे हमारे मन में भी गलानी होना चाहिए। हमारे मन में भी परमात्मा आ जाए, परमात्मा बस जाए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे मनु को चौथे पल में गलानी हुई, क्योंकि संसार से कभी वैराग होने वाला नहीं है। परमात्मा की कृपा से जब वैराग हो जाए, जब कभी ऐसे विचार आ जाए कि परमात्मा का भजन करना चाहिए, बस समझ जाओ ईश्वर की प्रेरणा है, भगवान की आराधना में लग जाना चाहिए। परमात्मा हमें निश्चित ही मिलेंगी। जैसे मनु के मन में कल्पना हुई, जन्म गयो हरि भगति बिन, और तपस्या की, परमात्मा आए, उनके यहाँ एक रूप में नहीं, चार सतों के रूप परमात्मा आए। हमारे जीवन में भी परमात्मा का पदार्पण हो, ऐसी हम लोग मंगल कामना करें। परमात्मा सभी का दुख दूर करें, सभी के मन में बस जाएं, सभी के भाव में बस जाएं। इसी मंगल
सभी परमात्मा के रसिक श्रोता भक्तों को, अनुरागी भक्तों को कोटि सा नमन, कोटि सा वंदन सभी को। जय श्री राम, जय राधे श्याम, राम राम।